तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो आप सभी लोग एओसी की न्यू वैकेंसी ट्रेडमैन और फायरमैन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली एओसी ने अपना फाइनल नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हो आपकी फॉर्म की स्टार्ट डेट 6 फरवरी 2023 है और वहीं पर बात करें लास्ट डेट की तो 26 फरवरी 2023 है। तो इस प्रोसेस के लिए सिर्फ आपको 21 दिनों का टाइम मिलेगा। तो आप जैसे कि आप अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये साइट कितनी बिजी चल रही थी, तो इसलिए आप लास्ट डेट का वेट ना करें, तो अपने फॉर्म को जल्दी भर देना। तो अभी मैं आगे इसका फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, हाइट वेट कितना मांगा है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, यहाँ से डाउनलोड हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो अब मैं इसका आपको फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आया है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी की बात किया तो आपकी वैकेंसी इसमें ट्रेडमैन की 1249 और वहीं पर फायरमैन की 544 वैकेंसी है। और वहीं पर आपकी पे स्किल सैलरी की बात किया तो ट्रेडमैन के लिए आपकी ये लेवल 1 की जॉब है, तो आपकी इसमें सैलरी 18,000 से 56,900 तक रहेगी। और वहीं पर बात किया तो फायरमैन की ये आपकी लेवल 2 की जॉब है, इसमें आपकी सैलरी 19,900 से 63,200 तक रहेगी। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हो आपके किस स्टेट से आते हो और वहाँ पर आपकी कितनी सीट है, जैसे कि आप देखते हो। तो चलते हैं आगे, चलते हैं एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 ईयर होनी चाहिए और यहाँ पर ओबीसी एससी और एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं फायरमैन की बात किया तो फायरमैन की भी आपकी 18 से 25 ईयर होनी चाहिए। और वहीं पर आपकी एजुकेशन की बात किया तो ट्रेडमैन के लिए आपके पास मर्टिकुलर पास होना चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए। अगर उसके साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर फायरमैन की बात किया तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ देख सकते हो किस कैंडिडेट को कितने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और फिजिकल हैंडीकैप PWD को 10 साल का। तो चलते हैं आगे। आपका बात किया है तो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो सबसे पहले इसमें 2 स्टेज होंगे। स्टेज 1 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद स्टेज 2 में होगा आपका रिटन टेस्ट। तो वहीं पे आपके सबसे पहले आपके ट्रेडमैन की बात किया तो ट्रेडमैन में आपके पास 1.5 किलोमीटर की दौड़ रनिंग 6 मिनट में पास करनी होगी। और वहीं पे कैरिंग ए वेट 50 किलो का वेट आपको अपने शोल्डर पर रख के 200 मीटर रेस 100 सेकंड में करनी होगी। और वहीं पर देख सकते हो एज के अकॉर्डिंग भी आपकी रनिंग कम बढ़ती हो जाती है। जैसे ये 40 ईयर का कोई बंदा है तो उसको 1.5 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट 11 सेकंड में पास करनी होगी। और वहीं पर आपको 50 किलो का वेट उठाकर 200 मीटर की रनिंग 2 मिनट में पास करनी होगी। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात किया तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 8 मिनट 26 सेकंड में पास करनी होगी। और वहीं पर आपको अपने शोल्डर पर 50 किलो का वजन रखने के बाद 200 मीटर की रनिंग करने आपको 3 मिनट 45 सेकंड में पास करनी होगी। और वहीं पर फायरमैन की बात किया तो यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और आपका चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए एक्सपेंडेड। तो फुलाने के बाद आपका चेस्ट 85 किलोग्राम होना चाहिए और आपका मिनिमम वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं पे इसके रनिंग की बात किया तो यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग 6 मिनट में पास करनी होगी। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात किया तो और यही 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 8 मिनट 26 सेकंड में पास करनी होगी। और वहीं पे इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात किया तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंटेलिजेंट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल आपके 150 प्रश्न 150 मार्क्स के हो गए। तो इसमें आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम और जो हैंडीकैप है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। और यहीं पर आपके नेगेटिव मार्किंग की बात किया तो आपके यहाँ पर 2.0125 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पर सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।